नमस्कार साथी, मैं प्रियंका गुप्ता रहे टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे लखनऊ रीजन की तरफ से एक और अपडेट आया है। ठीक है, तो वो उसका मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है टीचर्स की, वो आ चुकी है यहाँ पे, जिसका अलग से एक वीडियो बना हुआ है। अगर किसी कैंडिडेट को डिटेल में जानकारी चाहिए तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी सारी लिंक्स वगैरह दी गई, तो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो अभी जो न्यू वैकेंसी आई है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की जेएनवी में, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ओपन होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लखनऊ रीजन की जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, उनके लिए 4 मई से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 18 मई तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख सकते हैं और सेम वैसे ही भरा जाएगा जैसे आपका जो टीचर्स का जाएगा फॉर्म। जैसे अगर यहाँ पे टीचर्स के लिए देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि जिस भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत अगर आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वीडियो भी दिया गया है, उसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है। इस वीडियो में आप पूरा प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आप जब स्टार्ट कर देंगे तो ये वीडियो पूरा दिखाएगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी को कैसे एंटर करना है, क्या है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मांगी गई हैं। ठीक है, तो सेम इसी प्रोसीजर से आपका हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का भी यहाँ पे फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जरूर वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको अलग से कोई जानकारी, क्योंकि ये ऑफिशियल दिया गया है तो ये ऑथेंटिक भी है। ठीक है, और यहीं से जो लखनऊ रीजन के फॉर्म है इसी साइड से भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ एक बार। ये तो टीचर्स के लिए हो गए। ठीक है, बाकी बात हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की, यहाँ पे ये वीडियो मेनली हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए है, तो आप उसके लिए देखिएगा। ठीक है, बाकी जो एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स है, मतलब टीचर्स के लिए, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए है और लखनऊ रीजन में ये फॉर्म निकले हुए हैं। 18 मई लास्ट डेट है। ठीक है, तो डिटेल में ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे सारी चीजें मैं बताऊंगी आपको डिटेल में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल है और 2 मई को ये रिलीज हुआ था। ठीक है, अगर बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल कब से हो रहे हैं, तो 4 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट डेट है 18 मई। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट आपकी रहेगी 19 मई से 23 मई तक। इसके बाद है टेंटेटिव जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 24 मई को आ जाएगी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही कोई ऑब्जेक्शन वगैरह है तो 25 से 26 मई को लिया जाएगा। इसका करेक्शन एंड क्लोजर ऑफ ऑब्जेक्शन हो जाएगा आपका 27 से 28 मई। इसके बाद कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्शन होने के बाद वो 29 मई को लिस्ट आ जाएगी ये। ठीक है, इसके बाद जो इंटरव्यूज रखे गए हैं तो ये बाद में बताया जाएगा आपको, और फाइनल लिस्ट भी बाद में बताई जाएगी। अभी उसकी डेट इन्होंने अनाउंस नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे कैसे कितनी कितनी पोजीशन है। सबसे पहले तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करती हो, क्योंकि तभी आप इसमें फुल कर पाएंगे जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो 7 CPC सैलरी पे स्केल पे। ठीक है, या फिर आपका 7 साल का एक्सपीरियंस हो कोई रेजिडेंशियल स्कूल में जिसमें कम से कम 29,200 पर मंथ सैलरी हो, या फिर आप एक्स डिफेंस पर्सनल हैविंग वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 ईयर, जिसमें 7 CPC के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल हो। ठीक है, या फिर आपने जेएनवी यानी कि नवोदय विद्यालय में ही काम किया 3 साल के लिए, तब भी यहाँ पे आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है यहाँ पे, ये इसेंशियल है, तो इसेंशियल ये आप देख पा रहे होंगे। इसका डिजायरेबल है कि आपकी मास्टर्स डिग्री हो या बीएड हो और प्रोफिशिएंसी हो आपकी रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है, इसके बाद एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो मिनिमम 35 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 62 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए। इसमें मेल और फीमेल के अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी निकलती है। ठीक है, इसके साथ ही जो वेटेज का क्राइटेरिया दिया गया है किस प्रकार से रहेगा, तो सेकेंडरी के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, जिसके 5% आपको वेटेज यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, और इसके बाद सेमी सेकेंड ईयर के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, मतलब जितने भी आपके नंबर है उसका 5% रेशियो निकाला जाएगा, उसके हिसाब से वेटेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन का 30 मार्क्स का है
तो 30% उसके बनेगा। मान लो आपके 600 नंबर है तो उसका 30% निकाला जाएगा, ठीक है। इसके बाद बीएड के लिए 5 मार्क्स है, इसके आपके सीधे 5 मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा। हायर क्वालिफिकेशन कोई है तो उसके 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, उसके 10 मार्क्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया कि टोटल ये जो 60 नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। इसके बाद पर्सनल इंस्ट्रक्शन, जो आपका इंटरव्यू होगा ऑफलाइन, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो पर्सनालिटी एंड जनरल अवेयरनेस के लिए 10 मार्क्स, एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश के लिए 5 मार्क्स, इसके बाद एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन हिंदी या रीजनल लैंग्वेज के लिए 5 मार्क्स, एबिलिटी टू हैंडल इमोशनल साइकोलॉजिकल इशू ऑफ इमोशंस विद सेंसिटिविटी, तो इसके आपके 10 मार्क्स मिलेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट एड का आपको कितना आइडिया है, उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। स्पेशल अचीवमेंट कोई है तो उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये 40 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे, ठीक है। 60 नंबर आपके एकेडमिक या एक्सपीरियंस है उसका है। इसके बाद 40 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे। उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो लखनऊ रीजन से फॉर्म निकले हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी मेल की 89 है, फीमेल की भी 89 है, ठीक है। और सैलरी जो आपकी रहने वाली है 35,750 पर मंथ रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप ये डिटेल में भी सारी चीजें देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, और आपका ये जो फिजिकल मोड पे होगा, ऑनलाइन नहीं होगा इंटरव्यू। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो जो भी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए या फिर हॉस्टल बॉर्डर भी बोल सकते हैं, उसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारी आपकी कौन कौन सी ड्यूटीज रहेंगी, डेली में, मंथली में, बच्चों की लीव को लेके जनरल ड्यूटी कौन कौन सी रहेंगी, ये सारी डिटेल में दी गई है, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और मिनिमम एज क्राइटेरिया जरूर याद रखिएगा, 35 साल है। 35 साल से अगर आप कम के हैं तो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बन रही है। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा। इसके साथ ही जो ये टीचर्स की वैकेंसी निकली हुई है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। टीचर्स की जो वैकेंसी निकली हुई है उसका अलग से मैंने वीडियो बनाया है। बाकी आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं कैसे कैसे अप्लाई करना है। ये सारी चीजें मैं ये वाला पीडीएफ पूरा अच्छे से आपको यहाँ पे समझा चुकी हूँ। तो ये आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछिएगा। और कैसे फॉर्म भरना है ये भी मैंने बता दिया, वीडियो उसमें दिया गया, वहां से आप आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए। लर्न टुगेदर से धन्यवाद।